जय हिंद। डोमिसाइल बिहार में लागू हुआ है। डोमिसाइल को लेकर के अभी भी बहुत सारे छात्रों को अलग अलग तरह का कन्फ्यूजन बना हुआ है। खास करके वैसे छात्र बिहार के हैं लेकिन बिहार के बाहर से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं, तो डोमिसाइल के बारे में या डोमिसाइल के मामले में उन पर किस तरह का रूल लागू होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इनके दिमाग में ये बातें सेट हो गई है कि अगर हम बिहार के बाहर से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं तो डोमिसाइल का लाभ हमको नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मैक्सिमम सीट पर डोमिसाइल के लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका लाभ आप उठा पाते हैं। चंद कुछ सीटें हैं, चंद कुछ परसेंटेज है जहां पर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में पूरी तरीके से आप देखिएगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा कि कन्फ्यूजन आखिर कहाँ कहाँ है। और बिहार के बाहर के भी छात्र यानी कि अदर स्टेट के भी छात्र अगर बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं तो 15% सीट पर जो अभी ओवरऑल बिहार के बाहर वाले छात्र फाइट करेंगे, के अलावे अगर बिहार से आप मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं 10.6% का लाभ और आपको मिलने वाला है, यानी कि 25% सीट पर दावेदारी आपकी बनेगी। बिहार के निवासी नहीं भी हैं तब भी, खाली बिहार से आप मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं। लेकिन कैसे, चलिए इस वीडियो में इसी देखते हैं, दोनों मामले को समझते हैं और हमको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन डोमिसाइल से रिलेटेड आपका नहीं रह जाएगा। चलिए इन बातों पर हम आते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमको देखना ये है थोड़ा सा, इसमें जो हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा के दौरान आधार जो हम लेंगे, जब डोमिसाइल लागू हुआ एसीएस सिद्धार्थ सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोमिसाइल के सारे मामले को समझाए। उसी के आधार पर ये सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं, कहीं इफ वट वाली बात नहीं है। जो भी हम बताएंगे तो कोशिश ये रहेगा कि 100% वो सही हो, ऑथेंटिक हो। आप समझ रहे हैं, 100 ले लीजिए। 100 को आप दो भाग में बांटते हैं इस तरीके से। 50 पहले से था, 50% रिजर्वेशन में 10% ईडब्ल्यूएस का मामला है, टोटल 60% रिजर्वेशन आपका हो गया। इसे बिहार वालों का 40% जो आपका था ये यूआर प्लस पहले अदर स्टेट का था। इसमें बिहार वाले यूआर कैंडिडेट में भी फाइट करते थे, मेल फीमेल सारा, और बिहार के बाहर के फीमेल भी इसी में फाइट करते थे। बिहार वाले फीमेल जो नॉर्म था उसका लाभ मिलता था। तो अब समझना ये है, इतना बात आप समझ गए होंगे, 60% 40%। अब 40% पर हम आते हैं, बदलाव यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस 40% को दो भाग में ले जाइए। एक तो 35% स्पेशल बिहार की महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन लागू किया गया। 40 का 35% करेंगे, अप्रोक्स 14 निकल करके आएगा, 14 निकल करके आएगा, और इधर बचेगा 26 यानी 65%। इस तरीके से आप देखिए, तो यहां पर स्पेशल बिहार की महिलाओं का इस पर पूरी तरीके से राइट है, अधिकार है। अब यहां 26 वाले बात पर आइए, यानी कि रेस्ट 65% 40 का जो, इस पर आइए। सारा खेला यहीं हुआ है, इसी को समझना है। इसको दो भागों में बांटा गया, फिर इस 26 का 40% किया गया और 40% के बाद इधर 60% सीट बचा। अगर 26 का 40% करेंगे लगभग 10.5 के आसपास आएगा, और इधर आप 26 का 60% करेंगे तो लगभग 15 के करीब आएगा। तो बिहार, अब यहीं पर सारा मामला अटकता है, इसी को समझना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार के बाहर से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं तो सिर्फ इसी का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर 100 में से देखा जाए तो 89.5% सीट पे आप फाइट करेंगे बिहार वाले, बाकी जो है 10.5% सीट पर आप फाइट
नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटी समझें तो 100 में 90 सीट पर पूरी तरीके से आपका फाइट रहेगा, 10 सीट पर लगभग आपका फाइट नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि बिहार के निवासी हैं, बिहार के बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं तो आपको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी पूरे सीट का लाभ आपको मिलने जा रहा है। मेरे ख्याल से इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। और बिहार के बाहर के अगर कोई छात्र हैं लेकिन बिहार से मैट्रिक यानी 10th अथवा इंटर किए हैं तो उसको इस सीट का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, यानी 15 और लगभग 10 यानी 25% सीट पर बिहार में जितनी वैकेंसी अगर 100 आती है तो उसमें 25 सीट पर वो फाइट कर सकते हैं अगर बिहार के बाहर के हैं और बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर किए हैं तो। बस मामला इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि ये मामला पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर दोबारा से अलग माध्यम से अलग तरीके से हम आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए करके थोड़ा भी चिंता नहीं करना है। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार के बाहर से 10th अथवा दोनों में देख लीजिए 10th अथवा 12th दोनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, दोनों में से एक भी यहां से किए हैं तो 100% सीट पर आप फाइट करेंगे। और अगर दोनों में से दोनों कर लिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, एक भी किए हैं तो पूरा लाभ मिलना है। तो यही मामला आपका ये बन रहा है। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे, बाकी अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और किसी भी सूरत में TRE 4.0 अगर आपके लिए एलिजिबिलिटी बन रहा है इस एग्जाम में तो उसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।